हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं आज आप लोग को समझाऊंगा कि कैसे मैंने अपने 15,000 की सैलरी में से 2 लाख रुपए इनकम बिना किसी साइड इनकम और बिना किसी अदर हेल्प से मैंने उसमें सेव किया। इसमें सिर्फ मैंने 15,000 रुपये मेरा इनकम था, जिसमें से मैंने 2 लाख रुपये सेव किया। इसी चीज़ पे आज वीडियो है। चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को एक नए उत्साह और फाइनेंशियल नॉलेज को और आगे बढ़ाने के लिए। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा सेव करने के लिए या तो ज़्यादा कमाना पड़ेगा या ज़्यादातर उसको एक तरह से हमको अपना भूख मार कर या अपने चाहतों को ख़त्म करके तब उसमें से कुछ पैसा सेव करके बचाना पड़ेगा उसको, जिसको हम लोग बोलते हैं मेहनत करके। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जो ट्रिक यूज़ किया, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आपने 10,000 15 के जो भी आपका अर्निंग है मंथली, उसमें से आप एक अच्छे अमाउंट को सेव कर सकते हैं। बस इस ट्रिक को यूज़ करना पड़ेगा और इसको डिसिप्लिनरी के साथ उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसी के बारे में आज बात करेंगे कि कैसे ये फाइनेंशियल नॉलेज के हेल्प से हम ऐसा चीज़ भी कर सकते हैं जो अभी कभी पॉसिबल हो नहीं सकता। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 के सैलरी से मैंने 2 लाख कैसे सेव किया, उसको फाइनेंशियल नॉलेज बोलते हैं। जिसे किस तरह मैंने उसको डबलिंग करके ट्रिपलिंग करके अपने छोटे छोटे चीज़ों को डिसिप्लिन से फॉलो करके उसको इतना बड़ा अमाउंट बताया। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा। मैंने एक PDF तैयार किया उसके लिए बढ़िया से, तो वही आपको चीज़ मैं अच्छे से समझाना चाहूँगा कि कैसे आप लोग ये सब कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हर महीने मैं अपना एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ, हर महीने मेरे अकाउंट में 15 के सैलरी मेरा जो भी मेरा इनकम है उसको बोल लीजिए पॉकेट मनी या इनकम बोल लीजिए, क्रेडिट होता है। ठीक है, तो उसको कैसे मैंने 2 lakhs में कन्वर्ट किया उसका जर्नी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे ही मेरे अकाउंट में 15 के सैलरी क्रेडिट होता है, क्रेडिट होते हैं उसमें से UPI, रेंट, स्नैक्स, मेरे घूमने फिरने के जो भी खर्चे हैं, सारे चीज़ के लिए वो कट जाता है। ठीक है, और जैसे ही मुझे ये सब करते करते 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, इसी टाइम में मेरा जो 15 का सैलरी है वो जीरो हो जाता है और मुझे पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो इस बात को मैंने कुछ सालों से देखते 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 लगभग 10 ईयर्स में देखते आ रहा हूँ। और अभी उसको देखते देखते इतना हो गया कि अगर मैंने इसमें से थोड़ा थोड़ा पर मंथ अगर 100 रुपीज़ या 1,000 रुपीज़ सेव करके रखा होता तो आज मेरे पास इतना अमाउंट होता। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूँ। मैं कमाता तो बहुत अच्छा हूँ, मैं एक एज ए स्टूडेंट 15 के हर मंथ मुझे मिल रहे हैं, तो मेरा अर्निंग अच्छा है। लेकिन उसको सेव कैसे करना है उसको मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, जिसको फाइनेंशियल नॉलेज बोलते हैं। उसी चीज़ को कैसे बूस्ट करना है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे उस पैसे को बचा के और आगे बढ़ना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, मैं एक सिंपल ट्रैकर या ट्रिक उसको बोल लीजिए, उसको यूज़ करता हूँ। उसी ट्रैकर के बारे में आज लोग मैं बताने वाला हूँ, कैसे आप छोटी इनकम को भी सेव करके एक बड़ा अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि बाद में ये पछतावा ना हो कि मेरे पास इतना सारा पैसा था, उसमें से थोड़ा भी अमाउंट अगर सेव कर लिया होता तो आज मैं कहीं और होता। ठीक है, इसमें पहला काम जो मेरा है वो आता है कि मैं 1 रुपये खर्च करूँ या 100 रुपये खर्च करूँ, उसका जो भी खर्च आ रहा है, 1 रुपये से लेकर 100 रुपये तक, 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़, जितना भी मैंने खर्च किया है, 1 रुपये का अगर एक चॉकलेट भी खरीदा है तो उसका भी खर्च रिटन डाउन फॉर्म में एक कॉपी पर या एक अपने स्लाइड में उसको नोट करना शुरू किया। इससे क्या होगा, आपको पता चलते रहेगा कि आपने कितना खर्च किया है, और आपको ये भी दिमाग में स्टक होते रहेगा। आप हम लोग का जो दिमाग है ह्यूमन बॉडी का, ये हर जगह कुछ ना कुछ काम करता रहता है, तो ये स्टक जरूर होगा कि मेरे पास इतना पैसा ही बचा है, इतना मैंने खर्च कर दिया। तो अपने जो एक्सपेंसेस है उसको, कंजम्पशन जो है उसको हम लोग कम करेंगे। उसके बाद से जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में हम लोग का इमोशनल खर्च है। इमोशनल जैसे कि आप लोग इमोशनल के मैं अगर समझाना चाहूँगा, इमोशनल ये नहीं जैसे अभी चल रहा है वो नहीं। इमोशनल वो खर्च जो, जैसे हम लोग है फ्लिपकार्ट, जितना भी ई-कॉमर्स ट्रेड है ना, प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कार्ड्स है, फ्लिपकार्ट्स, स्विगी, ये सब जोमेटो वगैरह जितने भी चीज़ें, तो हम लोग कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो देखते ही उसको बाय करने का सोचते हैं।
क्योंकि जो मेन कारण है मेरे इनकम को खर्च करने वाला, यही दो तीन चीज़ें जो मैं आपको बताया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितनी है ये सब आजकल सेलिंग के लिए बहुत सारे ट्रिक्स यूज़ किए जाते हैं, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे कोई भी चीज़ आपको खरीदने पर मजबूर कर दिया जाता है इमोशनली। इसलिए मैंने सबसे पहले कि उस पैसे को मैंने अपने फर्स्ट ट्रिक बताया। सेकंड में मैंने ये किया कि जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ई ट्रेडिंग ई कार्ड्स जो है, स्विगी प्लेटफॉर्म या अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जितने भी सारे हैं, इन सबको मैंने 30 डेज के लिए इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट करने के बाद हमारा तीसरा स्टेप ये आता है, मैं आपको बताता हूँ, ऑटोमेट एंड फॉरगेट। ऑटोमेट एंड फॉरगेट का मतलब मैं आपको बताता हूँ। ऑटोमेट एंड फॉर्मेट का मतलब यह है, जैसे ही मेरे अकाउंट में 15 के सैलरी, मेरा जो भी इनकम मेरा डेबिट होता है, उसमें से मैं ऑलरेडी एक अकाउंट ऑलरेडी ऑटो पेमेंट का सेटअप करके रखा है, जिसमें से 5,000 रुपये हर मंथली मेरा कट जाएगा उसमें से। ठीक है, कट के मेरे दूसरे अकाउंट में जाएगा, जहाँ उसको ऐसा प्राइवेसी करके रखा गया उसमें से बस पैसा कैश विड्रॉल नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब उसको परमानेंटली पर मंथ 5 के उसमें हमेशा डिपॉजिट हो रहा है, बस विड्रॉलमेंट का कोई इसमें बात नहीं है। तो फर्स्ट रूल ये है कि हर मंथ हम लोग या तो उसको मजबूरी मान लीजिए या कैसे भी 5 के हमारा सेव हो रहा है, ऐसे सिंपली। ठीक है, आगे देखते हैं। और यही चीज़ मैं आपको जो लास्ट चीज़ जो बताया हूँ कि पर मंथ 5 के जो हम लोग का एक्स्ट्रा खर्च था स्नैक्स पर, प्लेटफॉर्म जैसे है फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह, इस पर जो हमारा पैसा खर्च हो रहा था लगभग 3 to 5 के पर मंथ, तो वो पैसा हमने सेव कर लिया एक ऐसे अकाउंट में जहाँ से विड्रॉ नहीं हो सकता है। उसको फिक्स कर दिया गया है एक साल या पर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, अपने हिसाब से जितना आप लोग है। मैंने उसको मान लीजिए 1 साल के लिए उसको फिक्स कर दिया, पर मंथ 5 के मेरे अकाउंट से कटेगा और उस सेपरेट अकाउंट में वहाँ जाके वो स्टेबल हो जाएगा। जैसे 5 के में 12 मंथ हर मंथ कट रहे हैं, तो 12 इंटू 5 60 के होता है। ठीक है, तो मैंने कितना बचाया, 60 के एक साल में बचाया। ठीक है, अब आगे देखते हैं उसको और किस तरह से हम लोग मल्टीपल करेंगे कि वो आने वाले ईयर्स में 60 के से डबल होकर 120 के हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने आप लोग को जो ट्रिक्स 2-3 जो ट्रैकर्स बताया, सबसे पहले आप लोग को अपने सारे खर्चे एक नोटबुक पर लिखना है, लिख के उसको फाइनली ये पता करना है कि कितना मेरा ओवर खर्च जो है, ओवर कंजम्पशन कहाँ हो रहा है, उसको कैसे रोकना है। ये दूसरा क्या करना है, हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जितनी है हम लोग को जो आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है कि आइए और मेरा प्रोडक्ट्स खरीदिए। ठीक है, जो अगर हम अनवांटेड चीज़ भी कोई है लेकिन उसको भी हम लोग खरीद लेते हैं, क्यों, हम लोग सेलिंग ट्रैपिंग में फंस जाते हैं। ठीक है, सेल ट्रैप जो प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट वगैरह यूज़ होता है उससे, तो उससे हम लोग को बच कर रहना है। बचने का सिंपल तरीका क्या है, जितने भी आप लोगों के पास ई कॉमर्स साइट हैं, ट्रेड कॉमर्स है, जितने फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्विगी, जोमेटो, जितनी सारी हैं, या तो वो खाने वाली होंगी या फिर ऑनलाइन शॉपिंग जितने भी एप्लीकेशन है, उनको डिलीट कर दीजिए अभी के अभी। ठीक है, अगर आप लोग को पैसा सेव करना है तो अगर मान लीजिए कोई ज़रूरत पड़ता है आप लोग करने, उसी टाइम इंस्टॉल करिए, उस पैसे को लेके खरीद के फिर वापस उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो इमोशनल वेलफेयर होगा एक पैसे की तरफ जो वो होगा वो स्ट्रांग रहेगा। तीसरा हम लोग क्या करेंगे, पर मंथ मैंने 15 के का एग्जांपल दिया, 15 के मेरा पर मंथ मेरे अकाउंट में आता है, तो उसमें से 5 की एक ऐसे अकाउंट में डाल देना है जिससे विड्रॉल ना हो सके। ठीक है, विड्रॉल आप इसको डाल दीजिए अकाउंट में, या अपने पेरेंट्स को दे दीजिए, बोल दीजिए मुझको नहीं देना है, मतलब किसी तरह उसको 5 के आप लोग को पर मंथ ऐसा जगह करना है जिससे आपको वापस ना मिल सके। उसको आप 1 साल के लिए रखिए, देखिए आपको जो 15,000 था वो 2 लाख में कैसे कन्वर्ट होगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और आखिरी एंडिंग में जब आप फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, आप लोग देखेंगे आपके पास एक अच्छा खासा सेविंग बचा होगा। जैसे इसमें मैंने ना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाया, ना मैंने कोई साइड हसल या साइड बिजनेस का यूज़ किया, ना कोई फैमिली का मेरा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड या पैसे वाला है, लेकिन सिंपल सा ट्रैक यूज़ करके सेविंग्स जिसको बोलते हैं उसको मैंने इतना बूस्ट किया 15 को 2 लाख तक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर एवर, थैंक यू।